पहले 48 संस्कार थे, 48 में से कम रहते रहते आज कितने रह गए? 16 संस्कार। और अब तो 16 भी है ही का, कोई भी नहीं रहा, ये समझ लो। आप सोच लो, आपने बच्चों का नाम रखा था उस दिन, कौन सा आपने फंक्शन किया? क्या आपने बच्चों का जनेऊ संस्कार कराया? पूछो अपने आप। क्या आपने कर्ण छेदन कराया? क्या आपने चूड़ाकरण कराया? क्या आपने कभी पुंसवन कराया, जाति कर्म कराया? फिर दोस्त औलाद को देंगे, दोस्त तो सिगरेट तुम्हारे। कोई भी संस्कार नहीं, बस आदमी मर जाता है उस दिन पंडित जी थोड़े याद आते हैं, ये तो कहीं याद ही नहीं है। नाम संस्कार होता है उस दिन, उत्सव होता है, हवन होता है, यज्ञ होता है। जिस दिन बच्चों की पढ़ाई पूरी होती है उस दिन संस्कार होता है, उस संस्कार का नाम है समावर्तन संस्कार। ये संस्कार मेरा हुआ। पढ़ाई जब पूरी करी तो हाथ में जल लेकर के संकल्प किया कि हमें कौन सी लाइन में जाना है, घर वाली में जाना है कि बाबाजियों वाली में जाना है, परिवार वाली में जाना है कि महात्माओं वाली में जाना है। परिवार वाली को कहते हैं प्रवृत्ति और महात्माओं वाली को कहते हैं निवृत्ति। उस दिन वो ब्रह्मचारी एक संकल्प करता है, अग्नि सामने जल रही होती है और वहीं उसका वो गुरु आश्रम में ये सब क्रियाएं होती हैं, उसके आंख में आंसू आ जाते हैं जब गुरुदेव के आश्रम को छोड़ के आता है। घर में इतना दुलार स्नेह कभी नहीं मिल सकता जो गुरुजनों के यहाँ मिलता है। डांट तो मिलती है लेकिन जीवन जीने की कला भी बड़ी अद्भुत मिलती है। जिन जिन आश्रमों में हम रहे कभी याद करते हैं तो आंख में आंसू छलक आते हैं। जितने दिनों तक रहे उसको पराया नहीं अपना माना, रात रात भर चक्की चलाना, सैकड़ों गायों का गोबर डालना, 500 बाबाओं के लिए रोटी बेलना, 500 महात्माओं के लिए रोटी, और फिर 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक 2 घंटा बड़े बड़े भगोने और कढ़ाई जूना से घिस घिस के मल मल करके उन्हें चमकाना, साफ करना। 3 बजे के बाद 6 किलोमीटर पैदल जाना पड़ने के लिए, 3 किलोमीटर इधर से 3 किलोमीटर उधर से, 3 से ज़्यादा ही पड़ जाता होगा। आरती में पहुंचना इतना सशक्त नियम कानून, यदि आरती में नहीं गए दोनों टाइम की में तो तत्काल अपना बोरी बिस्तरा उठाओ। भोर में 4 बजे से पहले जागो और ना जागो तो मोटे डंडे खाओ। 3 एकड़ जमीन में झाड़ू लगाना, दुनिया सोती उस समय हम झाड़ू लगाते थे। 100 महात्माओं को नहाने के लिए हैंडपंप चलाते थे, हाथ में छाले पड़ जाते थे, माँ याद आती थी। हम तो छिप के आए थे, अब जाए भी तो जाए का, टूर में आना हुआ था। बस ऐसे एक 15 मिनट की कथा सुनी भागवत जी की वृंदावन में। मैं गणित का विद्यार्थी हूँ, भगवान की कृपा से संस्कृत फर्राटेदार बोलता हूँ, स्टूडेंट तो मैं गणित का हूँ। मैं अपने स्कूल से आया था, हम 47 विद्यार्थी रहे होंगे। श्रीधाम वृंदावन में मैंने पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज जी के शिष्य कमलेश जी महाराज मथुरा वाले, उनकी भागवत उद्धव गोपी संवाद सुना। 20 मिनट की कथा, 15 मिनट की कथा सुनी हुई होगी, बस 15 मिनट की कथा ने जीवन बदल दिया। कहा ये जिंदगी है, कुछ नहीं है ऐसा। वो कथा अंदर जगह बना गई। मुझे 1.5 साल में व्यासपीठ मिल गई थी। 1.5 साल लगा भी नहीं होगा पूरा। उस दिन से जब सोचा था ये जीवन जीना है, उसका 1.5 साल आया नहीं होगा और पहले ही वो भी व्यासपीठ किशोरी जी का राज्य बरसाने से कथा आरंभ।